2005 से लेकर 2008 तक जहां देखो वहां टोपी ही नजर आती थी। इसकी वजह ये थी कि हिमेश रेशमिया की पॉपुलैरिटी। लेकिन बाद में ऐसे हुआ जैसे मानो उस टोपी को किसी की नजर लग गई। बावजूद इसके कि वो पॉपुलैरिटी हिमेश रेशमिया के लिए आज भी कायम है। और कहते हैं कि इसकी वजह बने सलमान खान कि भाईजान से किसी की दोस्ती हो जाए तो इंडस्ट्री में करियर बन जाता है, और अगर दुश्मनी हो जाए तो उसका करियर ही छोड़ो, उसका सब कुछ उजड़ जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? तो इस बात को समझने के लिए हमें शुरू से समझना होगा। दरअसल हिमेश रेशमिया के पिता प्रोड्यूसर बनना चाहते थे और हीरो सलमान खान को लेना चाहते थे, और डायरेक्टर हिमेश रेशमिया बनने वाले थे। जहां सलमान खान ने हिमेश रेशमिया के पिता को उनकी फिल्म का स्टार बनने से मना कर दिया, तो वही हिमेश रेशमिया ने भी डायरेक्टर का सपना छोड़कर टेलीविजन का रुख किया। आगे सलमान खान का करियर फिल्म इंडस्ट्री में आगे जैसा था वैसे चलते रहा। लेकिन हिमेश रेशमिया इस बीच में गाने बना बना कर सलमान खान को सुनाया करते थे। फिर आगे चलकर सलमान खान ने सोहेल खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या, इसके 2 गाने हिमेश रेशमिया को दे दिए। वो गाने थे ओढ़ली चुनरिया और तुम पे लटके यारा। ये दोनों ही गाने आई एम श्योर आपको भी पसंद आते होंगे, क्योंकि ये ब्लॉकबस्टर गाने थे। तो वैसे ही ये गाने सलमान खान को भी पसंद आए। सलमान खान को हिमेश का स्टाइल पसंद आया, उनके काम करने का तरीका पसंद आया। तो इसी के बदले में हिमेश रेशमिया ने भी सलमान खान को अपना गुरु मान लिया। और फिर बड़े दिल वाले सलमान खान ने भी हिमेश रेशमिया के लिए बॉलीवुड का रास्ता खोल दिया। आगे चलकर सलमान खान ने बंधन, हेलो ब्रदर इन फिल्मों में गाने दे दिए, और फिर वो फिल्म आई दुल्हन हम ले जाएंगे, और इसके सारे के सारे गाने हिमेश रेशमिया को सलमान खान ने दे दिए। और इसी फिल्म से हिमेश रेशमिया होल एंड सोल कंपोजर, सिंगर और कंप्लीट म्यूजिक डायरेक्टर। अगली फिल्म कहीं प्यार ना हो जाए, और साथ ही साथ हिमेश रेशमिया ने दूसरे बैनर्स की दूसरी फिल्मों के लिए भी काम करना शुरू कर दिया। और फिर वो फिल्म आई जिन्होंने सभी के दिलों पर राज किया। वो फिल्म थी तेरे नाम। और इस फिल्म से हिमेश रेशमिया म्यूजिक इंडस्ट्री में एक ऐसा टॉप ऑफ द लिस्ट वाला नाम बन गए जो सच में नंबर 1 पर आ गया। अब आप ये बात तो समझ ही गए होंगे कि ये फिल्म ऑब्वियसली हिमेश रेशमिया को सलमान खान की वजह से ही मिली होगी। लेकिन दोस्तों, हिमेश रेशमिया का टैलेंट कमाल का था। इंडस्ट्री में वो बहुत बड़ा नाम बनते जा रहे थे, और यहाँ तक भी सलमान खान और हिमेश रेशमिया की दोस्ती में कोई कमी नहीं आई थी। और इसी के चलते हिमेश रेशमिया ने 2005 में ऐसा धमाका किया जिसकी वजह से उनकी अपनी खुद की ऑडियंस बनी, और वो धमाका था आशिक बनाया आपने। और इस फिल्म का वो गाना नशा जो ऐसे चढ़ा लोगों के दिलो दिमाग पर कि हिमेश रेशमिया का लंबा सफर शुरू हो गया। अब लोगों को ना सिर्फ फिल्मों में उनके गाने चाहिए थे, बल्कि अगर कोई इवेंट्स हो जाए, कई टेलीविजन पे कोई दूसरा प्रोग्राम आ जाए, तो उसमें भी लोग हिमेश रेशमिया के ही गाने पसंद करते थे, या यूं कहो कि खुद हिमेश रेशमिया को परफॉर्म करते हुए देखना पसंद करते थे। और यही से हिमेश रेशमिया का शोज करने का सफर शुरू हुआ, और वो लगातार शोज करते जा रहे थे कि तभी सलमान खान के साथ 2006 में नागपुर में उनका शो था। अब इसमें कोई डाउट नहीं था कि शो में हिमेश रेशमिया थे, लेकिन होल एंड सोल स्टार तो सलमान खान ही होंगे उस शो के। लेकिन जब हिमेश रेशमिया की परफॉर्मेंस हुई तो सीटियां, तालियां ये बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वंस मोर पे वंस मोर आ रहा था। वो रात हिमेश रेशमिया ने कई गाने रिपीट मोड पर गाए। फिर उसके बाद सलमान खान की एंट्री होती है स्टेज पर। सलमान खान को भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन दोस्तों फर्क था। जो रिस्पॉन्स हिमेश रेशमिया को था वो सलमान खान के लिए नहीं था, और यही वो फर्क आगे बहुत बड़ा हो गया। यही से दोनों के ईगो क्लैश हो गए। जहां हिमेश रेशमिया को ऑडियंस का वो प्यार बहुत पसंद आया, तो वही प्यार सलमान खान को चुभ गया। कहते हैं कि तब से ही सलमान खान ने हिमेश रेशमिया के साथ दूरियां बनाना शुरू कर दिया। जो सलमान खान हर प्रोड्यूसर को कहा करते थे कि हिमेश को लो, वही सलमान अब हिमेश का नाम नहीं सजेस्ट कर रहे थे। लेकिन
हिमेश रेशमिया को इस बात की जरूरत ही नहीं बची थी। हिमेश रेशमिया के पास उनका अपना काम खुद चल कर आ रहा था। जो हिमेश रेशमिया अब तक सलमान खान को भगवान मानते थे, वो अब उनके आने वाले काम को भगवान मानने लगे और अपना सारा फोकस वो अपने उस काम पर करने लगे। और फिर ऐसा वक्त आया जब सलमान खान को हिमेश रेशमिया के म्यूजिक की जरूरत पड़ गई। तब हिमेश रेशमिया के पास अपना काम था, अपने काम के चलते वो बिजी थे। इस चलते उन्होंने सलमान खान को जरा सा वेट करने को कहा, लेकिन इस बात का त से तबला बज गया और वो बात ऐसी फैली कि हिमेश रेशमिया ने सलमान खान की फिल्म में म्यूजिक देने से इनकार कर दिया। अब बात चाहे जो भी हो, लेकिन भाईजान को ये बात हजम नहीं हुई। चेले का ऐसा बर्ताव किसी भी गुरु को बुरा लगेगा ही लगेगा। ऐसे में सलमान खान का वास्ता पड़ा हिमेश रेशमिया के साथ 2007 में एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान। सलमान खान अपनी पार्टनर फिल्म को प्रमोट करने के लिए टीवी शो पर गए, जहां उस शो के जज हिमेश रेशमिया है। अब सलमान खान शो में गए तो थे फिल्म को प्रमोट करने, लेकिन भाईजान ने अपनी फिल्म प्रमोट ही नहीं की और ना ही अपनी पार्टनर लारा दत्ता को करने दी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिमेश रेशमिया की खिंचाई की। हिमेश रेशमिया के माइक पकड़ने से लेके टोपी पहनने का तरीका, उनका नेजल वॉइस का स्टाइल, या फिर उनके कहीं किसी गाने में सुर हिले हो, इन सब का सलमान खान ने सिर्फ इस वजह से मजाक उड़ाया क्योंकि वो उन्हें नीचा दिखाना चाहते थे। और इसकी शुरुआत उन्होंने हिमेश रेशमिया को हैंडशेक करके किया, बल्कि बाकी सभी जजेस को सलमान खान ने गले लगाया था। तभी सोने पे सुहागा एक कंटेस्टेंट आ जाता है और वो अपना गाना हिमेश रेशमिया को डेडिकेट करता है। अब वो गाना स्टार्ट करने ही जा रहा था कि भाईजान उसको टोक देते हैं और कहते हैं कि गाना गाने से पहले मेरी एडवाइस है कि नाक से मत गाना। फिर यही नहीं रुकते हैं वो आगे ये कहते हैं कि तू तो टोपी उतार सकता है, तू तो बिना टोपी के गा ले। तब हिमेश रेशमिया का जवाब ये था कि हम क्या ही बोल सकते हैं, खुद सलमान भाई सामने है, अब तो सलमान भाई को कुछ बोल भी नहीं सकते यार। उसके बाद में सलमान खान कहते हैं कि तुम्हारा सब कुछ अच्छा था, बस तुम्हारा माइक पकड़ने का तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा। और फिर ये कहते हैं कि आप हिमेश के ग्रुप के हो, आपको माइक ऊंचा पकड़ना चाहिए। इसके बाद सलमान खान ने ऐसी बात कह दी जो शायद मैं आपको बताता हूँ आपके खुद समझ में आ जाएगी। वो कहते हैं कि तुम चेले हो और तुम्हारे गुरु हिमेश रेशमिया है, लेकिन गुरु आज इतने खुश होंगे क्योंकि चेले ने गुरु से बेहतर गाना गाया है। और उसके बाद सलमान खान ये कहते हैं कि वो होता है ना, चेला बहुत आगे निकल गया अपने गानों में। इससे साफ जाहिर होता है कि सलमान खान सिर्फ टोंट ही मार रहे थे, और वो भी नेशनल टेलीविजन पर। इसके बाद तो सब कुछ रियलाइज हो जाता है जो भी वो रियलाइज करवाना चाहते थे। आखिरी बात सलमान खान कहते हैं कि कुछ गड़बड़ थी है ना। तभी बीच में हिमेश रेशमिया कह देते हैं कि नाक से नहीं गाया है ना, क्योंकि हिमेश रेशमिया ये बात समझ गए थे। उसके बाद अगली कंटेस्टेंट आती है और फिर सलमान पूछते हैं कि ये किसकी टीम में है। तब ऑडियंस से आवाज आती है कि हिमेश की टीम में है। तब सलमान कहते हैं अच्छा हिमेश की टीम में है, फिर तो सुरों की बात ही मत करो। सलमान खान ने हर चीज का मजाक उड़ाया। तब फाइनली हिमेश को ये कहना पड़ा कि भाई कुछ तो अच्छा बोलो मेरे लिए। तब वो कहते हैं कि हिमेश जिस चीज में भी खुद को डालना होता है उसमें डाल देता है। तब हिमेश कहते हैं कि नीजल वॉइस के बारे में, मेरे बारे में कुछ तो बोलो। तब सलमान कहते हैं कि नाक नेजल से गाता है तो गाता है, इसमें कौन सी गलत बात है। अब सलमान खान हिमेश का स्टाइल दूसरे जजेस के साथ कंपेयर कर देते हैं। तब इस्माइल दरबार का उदाहरण देते हुए सलमान खान कहते हैं कि इस्माइल दरबार जो म्यूजिक बनाते हैं वो म्यूजिक इंडस्ट्री के लोगों को बेहद पसंद आता है, और हिमेश रेशमिया जो म्यूजिक बनाता है वो बच्चों को पसंद आता है, वो बच्चों के लिए बनाता है क्योंकि बच्चा बच्चा उसका गाया हुआ गाना गाता है। इस पर हिमेश रेशमिया कहते हैं कि भाई ये तारीफ थी या मेरी बुराई थी, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। इस पूरे शो में सलमान खान अपनी फिल्म को प्रमोट करना तो भूल ही गए थे, लेकिन उन्होंने हिमेश रेशमिया की नुक्स निकालने की जो झड़ी लगाई वो कमाल की थी। और इसी के बाद हिमेश रेशमिया और सलमान खान के बिगड़े रिश्तों को लेकर मीडिया में बहुत ही जोर से चर्चा होना शुरू हो गई। और इसके अगले ही साल यानी कि 2008 में सलमान खान इसी शो में लौट कर आए। अपनी फिल्म युवराज को वो प्रमोट करने आए थे अपनी गर्लफ्रेंड कैटरीना कैफ के साथ। यहाँ फिर से सलमान खान के टारगेट हिमेश रेशमिया ही थे।
लेकिन हिमेश रेशमिया ने अपने आप को एक साल में इतना बदल लिया था कि सलमान खान जिस टोपी और जैकेट का मजाक उड़ाते थे, उस टोपी को और जैकेट को हिमेश रेशमिया अपनी ज़िंदगी से निकाल चुके थे। उन्होंने अपना वेट लूज कर लिया था, विग लगा लिया था और जैकेट से वो सूट बूट में आ गए थे। अब हिमेश रेशमिया को लग रहा था कि इस बार सलमान खान किस चीज़ का मजाक उड़ाएंगे। वो इस बार तो अपनी फिल्म को ही प्रमोट करेंगे, लेकिन इस बार भी ऐसा नहीं हुआ। एक अरेबिक सिंगर इस शो में आई थी। उस सिंगर को सलमान खान ने अरेबिक सॉन्ग गाने को कहा। उस सिंगर ने वो सॉन्ग गाया। उसके बाद सलमान खान उस सिंगर को कहते हैं कि तुमने ये गाना इस स्टेज पर गाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब हिमेश रेशमिया इस गाने को उठा लेगा, यानी कि कॉपी कर लेगा। यानी कि सलमान खान ने इस बार अगला लेवल बात किया। उन्होंने उन पर सीधा इल्ज़ाम लगाया कि हिमेश रेशमिया गानों की चोरी करता है और फिर कॉपी करके इधर गाना बनाता है। अब ये बात हिमेश रेशमिया को दिल पे टच कर गई और हिमेश रेशमिया सलमान खान के साथ बहस करने को तैयार हो गए। हिमेश रेशमिया ने कहा कि मैं गाने कभी नहीं उठाता हूँ, ये सरासर गलत बात है। तब हिमेश रेशमिया सलमान को सवाल भी करते हैं कि भाई सच बताओ, क्या मैंने गाने उठाए हैं कभी? इस पर सलमान खान जवाब देते हैं कि कितने अनु मलिक के गाने उठाए तूने, जो अनु मलिक ने कहीं और से उठाए हैं। इस पे और आगे बात करते हुए हिमेश रेशमिया कहते हैं कि गाने तो नहीं उठाता मैं, एक ही बार मैंने आपके कहने पे एक गाना उठाया था, वो मैंने गलती कर दी थी आपकी बात सुन के। उसके बाद मैंने कसम खा ली है कि जिंदगी में कोई गाना नहीं उठाऊंगा। वो गाना था सैंटाना का, जिससे हिमेश रेशमिया ने ओ प्रिया ये सॉन्ग बनाया था। अब सलमान वो गाना हिमेश रेशमिया को गा कर सुनाने को कहते हैं। इस पर हिमेश रेशमिया कहते हैं कि मेरी आवाज़ बहुत बुरी है, अभी तो आपने कहा था। फिर सलमान कहते हैं कि वो इतनी बुरी नहीं लगती आजकल, वो सुन सुन के हैमर हो गई है। इस बात पर तुरंत जवाब देते हुए हिमेश रेशमिया कहते हैं कि भगवान ने दी है मुझे वो आवाज़, अगर वो उन्होंने दी है और वही आवाज़ लोगों को पसंद आती है, लोगों को इस आवाज़ पे प्यार आता है, तो मैं क्या करूँ? वही आवाज़ आपको बुरी लगती है तो मैं क्या करूँ? आप इसी तरीके से बुराई करते रहिए, लोग है कि प्यार करते रहेंगे। इसके बाद सलमान खान का स्टाइल वाला सलमान खान जवाब देते हैं, ये होती है ना बात, ये हुई हमारी ट्यूनिंग वाली बात, इसको कहते हैं बात करना। फिर कहते हैं कि क्या हुआ, तू गाना गाने वाला था ना? तब हिमेश रेशमिया फिर से कहते हैं कि उठाए हुए गाने हिमेश रेशमिया नहीं गाता है। तब सलमान खान कहते हैं कि उठाए हुए गाने अगर नहीं गाएगा तो ऊपर वाला उठा लेगा। इस पर हिमेश रेशमिया कहते हैं कि अगर आपकी यही इच्छा है तो मान लेते हैं, चलो। अब ये सब कन्वर्सेशन चल रहा था और इनके साथ कटरीना कैफ आई हुई थी। लोगों को मज़ा आ रहा था, लेकिन कैटरीना कैफ बहुत ही अनकंफर्टेबल हो गई थी। कैटरीना कैफ ये बात समझ गई थी कि सलमान खान कहीं ना कहीं आउट ऑफ द लिमिट हो गए हैं और पहली बार के मुकाबले इस साल सलमान खान के सामने हिमेश रेशमिया का मूड कहीं ना कहीं खराब ही रहा पूरे शो के दरमियान। लेकिन सलमान खान को कहीं न कहीं वो गुरु मान चुके थे, इसलिए हिमेश रेशमिया अपनी हद में रहे। उनको चांस देने वाले सलमान खान ही थे, इसीलिए हिमेश रेशमिया अपनी हद में ही रहे और जितनी भी इंसल्ट उनकी हो रही थी उन्होंने बर्दाश्त कर ली, क्योंकि हिमेश रेशमिया जानते थे अगर इंडस्ट्री में रहना है तो कभी भी किसी की भी ज़रूरत किसी भी वक्त पड़ सकती है। हालांकि हिमेश रेशमिया अब इसके मोहताज नहीं रहे थे। उन्होंने नमस्ते लंदन, वेलकम, अक्षय कुमार के लिए बेहतरीन म्यूजिक दिया था, लेकिन फिर भी हिमेश रेशमिया सलमान खान के साथ झगड़ा अपनी जिंदगी में नहीं चाहते थे। अब इसके अगले साल 2009 में हिमेश रेशमिया ने अपनी ही फिल्म का प्रमोशन करने के लिए सलमान खान के शो में प्रमोशन के लिए जाने की अपनी इच्छा जाहिर की। अब सलमान खान उस शो के होस्ट होने की वजह से कौन उनके शो में जाएगा इसकी परमिशन पहले ही उनसे ली जाएगी और अगर सलमान खान हाँ कहेंगे तो ही उन गेस्ट को उनके शो में बुलाया जाता। और जैसे ही हिमेश रेशमिया ने पूछा तो सलमान खान ने तुरंत हाँ कर दिया और अपनी फिल्म रेडियो के लिए वो उनकी शो पर चले गए। वहाँ सलमान खान ने हिमेश रेशमिया को हक किया और अच्छा टाइम भी स्पेंड किया। सलमान खान ने ये भी कोशिश की कि जो भी पुरानी कड़वाहट है वो खत्म हो जाए। वक्त बदल चुका था। हिमेश रेशमिया जहां दूसरों के लिए म्यूजिक दिया करते थे तो वही अब सलमान खान साजिद वाजिद से अपने गाने बनवा कर ले रहे थे। अब यहाँ ये रिलेशनशिप इन लोगों का प्रोफेशनल हो चुका था तो इन्हें अच्छे से हैंडल करना इन दोनों की मजबूरी हो गई थी और इसी के चलते इन्होंने अपने रिलेशन का अगला लेवल शुरू किया, पर्सनल छोड़कर प्रोफेशनल लेवल पर। और 2011 की बॉडीगार्ड फिल्म के लिए दोनों ने साथ में काम किया। बॉडीगार्ड का म्यूजिक भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। मतलब काफी सालों बाद हिमेश रेशमिया ने सलमान खान के लिए काम किया था। इस वक्त भी इन दोनों के काफी चर्चे हुए,
लेकिन रिश्ता इन चर्चों में बदला हुआ था। हालात ऐसे थे कि अभी सलमान खान के इंटरव्यूज में हिमेश रेशमिया का नाम नहीं रहता था और ना ही हिमेश रेशमिया अपने किसी भी बातचीत में सलमान खान को गॉड बोलते थे। इसका मतलब अब हिमेश रेशमिया के भगवान बदल चुके थे। एक बार इंटरव्यू में हिमेश रेशमिया को पूछ लिया गया कि कौन से एक्टर है बॉलीवुड के जो आपको इंस्पायरिंग लगते हैं, तो हिमेश रेशमिया ने फट से अक्षय कुमार का नाम ले लिया और वजह ये दी कि वो सुबह उठते हैं बहुत जल्दी। यकीन दिलाने के लिए ये कहा कि कई सालों से वो लगातार सुबह जल्दी उठ रहे हैं, ये उनकी बहुत अच्छी हैबिट है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तभी उनको सलमान खान के बारे में पूछ लेते हैं तो हिमेश रेशमिया कहते हैं कि सलमान खान कोई बड़ी बात नहीं है, वो बस दिल के अच्छे हैं। जैसे कि सभी कहते हैं सलमान खान का दिल बहुत बड़ा है। अब इसका मतलब ये है कि सलमान खान की वजह से भले ही कई लोगों का करियर तबाह हो गया हो, लेकिन हिमेश रेशमिया उन लोगों में से है जिन्होंने सलमान खान से पंगा लेने के बाद भी अपना करियर कायम रखा और वो आज भी हिट सक्सेसफुल है। अब इस पूरी कहानी में कौन सही और कौन गलत, ये आप जरूर बताना कि हिमेश रेशमिया जहां उन्हें पूरा हक है अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का, और अगर सलमान खान ने उनको चांस भी दिया, पुश भी किया, आगे भी बढ़ाया, तो क्या वो सलमान खान की वजह से आज तक टिके हुए हैं या फिर उनके टैलेंट की वजह से। जहां सलमान ने उनको चांस दिया उसका क्रेडिट उन्होंने देना चाहिए, लेकिन उसके आगे के सफर के लिए तो हिमेश को क्रेडिट अपना खुद का मिलना चाहिए। या फिर आपको लगता है कि भाईजान दिल से डील करते हैं, इसके लिए सलमान खान ही सही है, क्योंकि ये भी लगता है कि अगर सलमान खान चांस नहीं देते तो फिर हिमेश रेशमिया को कौन जानता। जो पहचान हिमेश रेशमिया को सलमान खान की वजह से 98 में ही मिल चुकी थी, वही उस साल अगर सलमान खान हिमेश रेशमिया को चांस नहीं देते और वैसे ही अपने गाने बना के इंडिविजुअल अपना स्ट्रगल करते तो शायद और 10 साल उनको लग जाते। तो यहाँ जाहिर सी बात यह है कि हिमेश रेशमिया को हमेशा याद रखना चाहिए कि उनको इंडस्ट्री में पैदा सलमान खान ने किया, और वैसे भी सलमान खान जैसे बड़े दिल वाले से उनको पंगा नहीं लेना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय बनती है, आप कमेंट सेक्शन में आपके शब्दों में पिरो कर जरूर बताना। मैं पर्सनली पढ़कर उसको लाइक करूंगा और आपको रिप्लाई भी दूंगा। वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना, और भी सच्ची बायोग्राफीज के लिए चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।